कि कारण कवन भरतु बन बाही, हे कछु कपट भाऊ मन माही। कि निषाद राज सोच रहे हैं कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों लेके आते। कि जो पे जिए ना होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। कटकाई मतलब सेना। जान ही सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राजू सुखारी। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगाता, अब जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर ना जीत निहारा। अगर संपूर्ण देवता और दैत्य भी जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है कि विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। इस प्रकार के विचार निषाद राज के मन में भरत जी के लिए आ रहे हैं। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहेऊ सजग सब होहु। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वासियों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में ले लो, अपने कब्जे में ले लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो, सब घाटों पे कब्जा कर लो। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मारे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, कियत न सुर सरि उतरन देऊ। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काजू छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु मैं जननी चू, बड़े भाग असी पाई अमी। स्वामी काज करी हऊँ रन हारी, जस धवली हऊँ भुवन दस चारी। सजाऊ प्राण रघुनाथ निहोरी, दो हाथ मुद मोदक मोरी। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु नरेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जो बन पीटप तुठारू। मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। देखिए लाइव वीडियो के माध्यम से आप जो लोग इस राम कथा का लाभ ले रहे हैं, आप बहुत ही पुण्य भागी हैं, बड़भागी हैं और अधिक बड़भागी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, कैसे अधिक पुण्य मिलेगा, इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करें। इतना शेयर करें कि हर सनातनी के घर में इस राम कथा की गूंज पहुंच जाए। हर सनातनी के घर में यह राम कथा बजनी चाहिए। इस कथा को इतना शेयर करिए, इतना प्रचार करिए। और कलयुग में राम कथा कहने का, सुनने का और प्रचार करने का बड़ा पुण्य मिलता है। तो पहला पुण्य आप कमाते हैं इस कथा को श्रवण करके, और दूसरा पुण्य कमाएंगे इस कथा को प्रचार करने का माध्यम बनके। सोचिए, अभी आप सुन रहे हैं तो आपको पुण्य मिल रहा है, और जब आपके माध्यम से अन्य लोग सुनेंगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। जितना पुण्य मिलेगा उतने आपके संकट खत्म होंगे, उतने आपके पाप खत्म होंगे। हम पिछले जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने पाप कर जाते हैं, कैसे कटेंगे वो पाप? राम कथा के सुनने से मिलेंगे, राम कथा के सुनने से कटेंगे वो पाप।
और जब राम कथा का प्रचार करेंगे, आपके माध्यम से अन्य लोग सुनेंगे, तो उनके पुण्य का अंश भी आपको मिलेगा राम कथा का। तो अधिक से अधिक इस राम कथा को शेयर करें और पुण्य भागी बने, बड़भागी पुण्य भागी बने। कि हो सजो इल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मारे के ठाटा। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग तैयार हो जाओ, अपने शस्त्र धारण कर लो। सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ कि भरत से युद्ध करना पड़ेगा। मैं भरत से सामने से लोहा लूंगा और तुम लोग उन्हें जीते जी गंगा पार मत करने देना। आज मैं भरत को सामने से लड़ूंगा, भरत से लोहा लूंगा, और मर भी गया तो कोई बात नहीं, सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज भरत जी को गंगा पार करने नहीं देना। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है कि कितने बड़े राजा हैं राम जी और मैं कितना नीच सेवक हूं। अगर मुझे युद्ध में मौत आ जाए, कितनी अच्छी मौत है। निषाद राज जी कहते हैं मौत कहां, एक तो गंगा का किनारा, दूसरा श्री राम जी का काम। कहां मरूंगा, गंगा के किनारे मरूंगा। क्या करते हुए मरूंगा, श्री राम जी का काम। और इस क्षण भंगुर शरीर को जो कभी भी जा सकता है, अभी चला जाएगा। और श्री राम जी के भाई के हाथ से मरूंगा। किससे मरूंगा, स्वयं भरत जी के हाथ से, जो कि श्री राम जी के भाई हैं। अरे मैं इतना नीच सेवक हूं, मुझे इससे अच्छी मौत क्या मिलेगी। फिर कहते हैं निषाद राज जी कि मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों में अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। मेरा नाम 14 लोकों में उज्जवल हो जाएगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा, अपने रघुनाथ के लिए, अपने राघव के लिए अपने प्राण त्याग दूंगा। निषाद राज आप धन्य हैं कि राघव के लिए, मित्रता के लिए कितना समर्पण है अपने स्वामी के लिए। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। मैं जैसे भी होगा, जिया तो भी अच्छा, ना जिया तो भी अच्छा, मुझे तो यश मिलेगा, जब श्री राम जी की नित्य सेवा मिलेगी, बैकुंठ धाम जाऊंगा। तो साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। अरे वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। तो निषाद राज जी सोच रहे हैं कि मुझे तो साधुओं के समाज में स्थान मिला नहीं और ना ही श्री राम के भक्तों में मेरा स्थान है। अगर मैं मर गया तो या जी गया तो मुझे वो स्थान मिल जाएगा। विगत विषाद निषाद पति सब ही बड़ाई उछाहू, सुमिरी राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके कि आज तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, अपने मेरे प्राण समर्पित हैं श्री राम जी की रक्षा के लिए, निषाद राज विषाद से रहित हो गए। अब निषाद राज के मन में कोई विषाद नहीं है कि मैं अपने प्राण अपने राघव के लिए त्याग दूंगा। और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र का स्मरण करके उससे तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। आइए आगे की इस पाठ की 3 चौपाइयां हैं, इनका दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। वेग
कहूँ भाई हूँ सजहूँ सजो, सुनी राजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बड़ा वही कर्षा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, हाथी बाँधि चढ़ाई निधनहि। अंगरी पहिरी कुड़ी सिर धरहि, हर बाँस सेल सम करहि। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु छिति छाड़े। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज सब शोकों से रहित हो गए। उन्हें कोई दुख नहीं है, उन्हें कोई विषाद नहीं है, और सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं निषाद राज जी। और तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगते हैं। कहते हैं कि हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता मत लेके आना। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज की जो सेना है, जो समाज के लोग हैं, वो भी जोश में हैं और सब एक दूसरे का जोश बढ़ा रहे हैं। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। जोहार का मतलब मैंने आपको समझाया था, वंदना करना। तो निषाद राज को वंदना करके सब आगे चले। सभी बड़े शूरवीर हैं, संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां, यानी भातियां क्या होती हैं, छोटे छोटे तरकस हैं सबके पास, बांध कर धनुहियों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। एक तो होता धनुष, इनके पास क्या है, धनुइयां। तो छोटे छोटे धनुष सबके पास है, उन पे सबने प्रत्यंचा चढ़ा ली। उनके पास धनुष नहीं है, धनुइयां हैं, छोटे छोटे धनुष हैं और छोटे छोटे तीर हैं। तो सब के सब कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप पहनते हैं और फर से भाले तथा बर्छों की सीमा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। सब अब अपना छीलने में, पॉलिश करने में, अपने फरसों की, भालों की, बर्छों की पॉलिश करने में, उनको रगड़ने में लग गए। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसी उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों। सभी समाज के लोगों में, सभी निषादों में बहुत ही उमंग है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं कि आज हम श्री राम जी की सेवा के काम आने जा रहे हैं। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहुराउता ही जो हारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब निज निज साजू समाजू बनाई, गुहुराउत ही जो हारे जाई। अब सभी ने अपना अपना साज सामान, लड़ाई का सामान और दल बना लिया। अब दल कैसे बना लिया, सारे धनुष वाले एक तरफ हो गए, जो भाले जिन्होंने पकड़े हुए वो एक तरफ हो गए, जिन्होंने तलवारें पकड़ी हुई वो एक तरफ हो गए। सभी ने अपने अपने शास्त्रों के अनुसार, शस्त्रों के अनुसार दल बना लिए हैं। देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अब निषाद राज सबको देख रहे हैं, योद्धाओं को देख रहे हैं निषाद राज, और सबको जानते हैं अरे मेरे योद्धा तो सब प्रकार से सुयोग्य है, और सबका नाम ले लेकर सबको सम्मानित कर रहे हैं। सबका नाम ले लेकर सम्मानित कर रहे हैं। ये बड़ी गूढ़ बात मैं आपको बताता हूं कि अच्छे लीडर में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप क्वालिटी। व्हाट?
कि आपकी टीम में जो लोग हैं, अब उस समय सेना हुआ करती थी, सिकंदर का नाम आप लोग जानते हैं, सिकंदर महान का। सिकंदर महान अपनी सेना में सभी का नाम लेके पुकारा करते थे, जिससे क्या होता था कि एक पर्सनल रिलेशन स्थापित हो जाता था। सभी को नाम से पुकारते थे और इसी कारण उनका प्रत्येक सैनिक उनके लिए जान पर खेलने को तैयार हो जाया करता था। और इसी कारण दुनिया को जीतने वाला सिकंदर महान सिकंदर बना। तो अगर आप लीडरशिप में हैं, चाहे अपनी कंपनी के अंदर हैं, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर हैं, अगर आप अपने कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं, तो वो कार्यकर्ता आपके लिए जान पर खेलने को तैयार रहेगा, समर्पित रहेगा। ये बड़ा अच्छा गुण मैं आपको बताता हूँ, करके देखिए और देखिए समर्पण कितना आता है आपके कार्यकर्ता के अंदर। तो इसी प्रकार निषाद राज भी सब योद्धाओं को देखकर खुश हो रहे हैं और सबको नाम से पुकार पुकार कर सम्मानित कर रहे हैं। भाई हुलावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोही, सुनी सरोष बोले सुभट, वीर अधीर ना होही। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से मत घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कायर नहीं है। श्री राम के काम के लिए आज हम पीछे नहीं हटेंगे। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम प्रताप नाथ बल तोर, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोर। जीवत पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंड मैं दीनी करहि। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहु बजाऊ जुझारू ढोलू। इतना कहत छीक भई भाई, कहु सगुनिया नखे तुहाई। गुड़ुए कु कह सगुन बिचारी, भारत ही मिली न होई रारी। राम ही भरत मनावन, जाहि सगुन कहई अस बिगरहु नाई। सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताहि बेमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलू बिनु बूझे, बड़े हित हानि जानी बिनु जूझे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से, आपके बल से हम लोग भारत की सेना का बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। हम भारत की सेना को हरा देंगे, उसमें कोई घोड़ा और कोई सैनिक नहीं बचेगा। एक एक वीर और एक एक घोड़े को हम आज मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। हे नाथ, पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे और सिरों को धड़ों से छा देंगे। मुंड क्या बोलते हैं? सर को, और बाकी हिस्से क्या बोलते हैं? रुंड। तो गर्दन से नीचे का हिस्सा हो गया रुंड, ऊपर का हिस्सा हो गया मुंड। तो पृथ्वी को हम कैसी कर देंगे? रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिर और धड़क अलग अलग पड़े होंगे, ऐसी हम धरती को आज कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि जुझारू जाओ, लड़ाई का खेल बजाओ, ढोल बजाओ, बिगुल बजा दो। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हो गई, किसी ने छींक दिया।
अब छींक दिया, यानी कि अब शकुन हो गया। अब किसी ने बीच में कहा, जो शकुन की बात करता था, अरे खेत सुंदर है, हम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। अब देखिए कि सबने तैयारी कर दी है और ढोल बजने वाला है लड़ाई का, लेकिन किसी ने छींक मार दी। तो एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि पहले ना आप भरत से मिल लीजिए, मुझे लगता है उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है, लड़ाई नहीं होगी, आज लड़ाई नहीं होगी। यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि आ रही है, तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे पहले उनका स्वभाव जानना चाहिए कि क्या वो वाकई में लड़ने आ रहे हैं, तो इस प्रकार कोई हानि ना हो जाए। यह बात मन में सोचकर निषाद राज ने विचार किया और कहते हैं, गहु घाट भट समिट सब, ले मरम मिल जाई, बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जब इस प्रकार हानि की आशंका निषाद राज के मन में हुई कि पहले मुझे भरत के स्वभाव को जान लेना चाहिए, क्योंकि वो वाकई में लड़ाई करने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने जनों से कहा कि हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं कि उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का। यह जानकर तब आकर वैसा ही प्रबंध करूंगा। तो इंतजार करो, पहले मैं भरत जी के पास जानता हूं कि क्या वो उदासीन हैं या शत्रु बनकर आए हैं या मित्र के रूप में आए हैं। पहले मुझे उनका भेद जान लेने दो, फिर आकर हम लोग बात करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे कि लड़ाई करनी है या सहायता करनी है। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। लखब सनेहु सुभाय सुहाय, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराय, अस कही भेंट सजोवन लागे, कंदमूल फल खाग मृग मागे। मीन पीन पाठिन पुराण, भारी 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 कहारन आन, मिलन साजू सजी मिलन सिधाय, मंगल मूल सगुन शुभ पाय। देख दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। दानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे उपुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदनु त्याग, चले उतरी उमागत अनुराग। गाँव जाति गुहु नाउ सुनाई, खेन जोहारु मात महिलाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। करत दंडवत देखते ही, भरत लीन उर लाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम
सीताराम राम राम। कि अच्छा हो गया यह विचार भरत जी के मन में आ गया। अरे अच्छा हो गया यह विचार निषाद राज के मन में आ गया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। कि निषाद राज ने सब वीरों से कहा रुक जाओ, पहले मैं जाकर भरत जी का भेद लेता हूं कि वो शत्रु भाव से आए हैं या मित्र भाव से आए हैं। फिर मैं आकर निर्णय करूंगा कि क्या करना है, कि लड़ाई करनी है या सहायता करनी है। उनके सुंदर स्वभाव से उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छुपते हैं, कि अगर उनको वैर होगा तो नजर आ जाएगा, प्रेम होगा तो नजर आ जाएगा। ऐसा कहकर वे भेंट का सामान सजाने लगे। कहार लोग उनके लिए उपहार इकट्ठे करने लगे। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। अब जब जा रहे हैं तो शुभ शकुन हो रहे हैं मिलने के लिए। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। अब उनको सबसे पहले कौन मिले, सबसे आगे कौन चल रहे हैं? सबसे आगे गुरुदेव वशिष्ठ चल रहे हैं। तो जब गुरुदेव वशिष्ठ को निषाद राज ने देखा तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। धन्य हो निषाद राज जी, आपको स्वयं गुरुदेव भरत जी से कह रहे हैं कि यह राम जी का मित्र है। आपने जीते जी राम जी को मित्र रूप में पा लिया। निषाद राज जी आप बहुत बहुत धन्य हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत पुण्य के पात्र हैं कि आपने श्री राम को मित्र रूप में पाया। कि राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और वो रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार करी। अब निषाद राज ने अपना नाम बताया, गांव बताया, अपनी जाति बताई, अपना नाम बताया और पृथ्वी पर माथा टेक लिया और वंदना करने लगे। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उनको छाती से लगा लिया। अरे वाह! निषाद राज को भरत जी ने अपनी छाती से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। इतना भरत जी और निषाद राज जी खुश हो रहे हैं। इसी खुशी में एक बार सब कह दीजिए सियापति रामचंद्र की। आजकल देखता हूं आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हो। कमेंट में सीताराम का जाप करा करें, और सीताराम का जाप तो आप कभी ना कभी करते रहा करें, दिन में भी करा करें। माँ की मानसिक, मौखिक या लिखित जैसा संभव हो आप सीताराम का जाप करा करें। इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक सनातनियों के घर में इस राम कथा का गुंजन हो। अधिक से अधिक घरों में इस राम कथा को पहुंचाइए और पुण्य लाभ कमाइए, क्योंकि जब आप कथा सुनते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप कथा सुनते हैं तो आपको कथा सुनने का बहुत पुण्य लाभ मिलता है। इतना पुण्य लाभ मिलता है कि कथा कहने से ज्यादा कथा सुनने का लाभ होता है। और उससे ज्यादा लाभ क्या मिलेगा जब इस कथा का आप प्रचार और प्रसार करते हैं। इस कथा को प्रचार करिए, प्रसार करिए, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करिए। जितना अधिक आप इस कथा को शेयर करेंगे आप उतना ही पुण्य के बड़भागी बनेंगे।